हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास अलग अलग समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम आपको बता देना चाहते हैं डॉक्टर जीडी बिष्ट, गोपाल दत्त बिष्ट जिनकी विशिष्ट प्रणाली है, उसी के आधार पर हम हिंदी और इंग्लिश की बेसिक से अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट लेवल में हम आपको बता देना चाहते हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, जिसको प्रतिवेदक व्रत लेखक भी कहा जाता है, हम उस पद की तैयारी के लिए आपको 140, 160, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी के लिए सभी तैयार हो जाइए। और मैं राजस्थान हाईकोर्ट और सभी छात्रों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी गति के लिए हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप जाकर टंकण करने के पश्चात ऑडियो सुने, ऑडियो सुनने के पश्चात टंकण करें, टंकण करने के पश्चात आपको 100% आपकी गलतियों का मूल्यांकन के त्रुटियों के आधार पर आपको मूल्यांकन करके आपकी कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर कुछ डेली कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिनका कोई चार्जेस नहीं है। चलिए सभी तैयार हो जाइए। राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी वाले छात्र, जिसको हमने 70 से 75 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड किया है, तैयार हो जाइए। रेडी? साइबर खतरा। मनुष्य ने अपनी विकास यात्रा के दौरान अलग अलग व्यवस्थाओं का अनुभव किया है। विराम। ऐसी ही एक व्यवस्था आज मानव के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, जिसका नाम डिजिटल इंडिया, डिजिटल दुनिया है। इसमें मनुष्य ने बड़ी तीव्रता के साथ प्रवेश किया है और सफलता के नए आयामों को भी स्थापित किया है। विराम। लेकिन आज इस व्यवस्था पर होते हमले एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं, जिन्हें हम साइबर हमलों के नाम से जानते हैं। विराम। इस विकट स्थिति को हम एक हाल के घटनाक्रम से जोड़कर देख सकते हैं। विराम। गौरतलब है कि जब बिग बास्केट जैसे नामचीन कंपनी के करीब 2 करोड़ उपभोक्ताओं की गोपनीय जानकारी चुरा ली गई, जिसमें उपभोक्ताओं के नाम, ईमेल, पासवर्ड, पता, आईपी एड्रेस जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। विराम। कोविड-19 के दौर में डिजिटल दुनिया में व्यापक स्तर पर विस्तार देखने को मिला है। विराम। खासतौर पर घर से काम करने और ऑनलाइन शिक्षा का अत्यधिक प्रयोग। विराम। यही कारण है कि इस पर भी साइबर हमले होने की आशंका बनी रहती है। पैरा। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आज भारत साइबर हमलों के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है। विराम। ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया हो। विराम। इसके लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया। वहीं साइबर अपराध करने वालों के लिए 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया है। विराम। वहीं
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन किया गया है। पैरा। इन सब प्रयासों के बावजूद आज भी हमारे सामने साइबर हमलों को लेकर कई चुनौतियां हैं। विराम। पहली चुनौती कुशल मानव संसाधन की कमी। दूसरी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बौद्धिकता और ब्लॉकचेन तकनीकी डाटा विश्लेषण की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है। विराम। तीसरी चुनौती साइबर सुरक्षा से जुड़े विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एक रूपता का अभाव है। विराम। चौथी चुनौती के रूप में साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिए भारत आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है। विराम। पांचवी चुनौती यह है कि भारत में डिजिटल साक्षरता की बेहद कमी है। विराम। अगर सरकार इस ओर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक इस समस्या से पार पा सकते हैं। पैरा। साझा हित ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कोविड-19 के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। विराम। इस वर्ष अपने उद्देश्य वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास की संकल्पना के साथ संपन्न बैठक अपने आप में वैश्विक रंगमंच पर काफ़ी व्यापक प्रभाव छोड़ता है। कहने को तो यह अन्य संगठन की तरह आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और सहकारी संगठन के रूप में ही है, पर जनसंख्या के अनुपात में पूरी दुनिया की 42% आबादी से जुड़ा है। विराम। सकल घरेलू उत्पाद का 23% और वैश्विक व्यापार की दृष्टि से 17% हिस्सा ब्रिक्स देशों के अंतर्गत है। विराम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक में उठाए गए मुद्दे वर्तमान समय में काफ़ी समीचीन हैं। विराम। विशेषकर इस मायने में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की काफ़ी अधिक आवश्यकता है। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटना पूरे वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। विराम। पीड़ित भारत बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संदर्भ में अपनी बात कहता रहा है, पर भारत की बात की हमेशा अनदेखी की जा रही थी। विराम। इसका खामियाजा आज अन्य देश भी उठा रहे हैं। विराम। ब्रिक्स देशों के अंतर्गत भारत और चीन के बीच उभरते मतभेद भी अगर समाप्त हो जाएं, तो न केवल दक्षिण एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व की विशाल आबादी के लिए राहत भरी बात होगी। विराम। अंतर्राष्ट्रीय समाज को
साम्राज्यवादी देशों द्वारा बरती जाने वाली आक्रामकता को भी समझने की जरूरत है। पैरा। निज भाषा। अपने मन को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भाषा में संगठित प्रभाव आवश्यक होते हैं। ब्राह्म। विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारतीयों के हृदय में निवास करती है। ब्राह्म। विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार सर्वप्रमुख है, क्योंकि इसी वर्ग की एक प्रमुख भाषा हिंदी है। ब्राह्म। वह बहुविध भारतीय भाषाओं का अनूठा संगम है। ब्राह्म। इसमें अनेक बोलियां यथा बंगला, उड़िया, असमिया, कोंकणी, अवधी, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी आदि सम्मिलित हैं। ब्राह्म। किसी भी भाषा की सक्रियता तब दिखाई पड़ती है जब उसका उपभोक्ता सही तरीके से किया जाए। जिस भाषा का व्याकरण सहज होता है वह भाषा आसानी से समझ आती है और तेजी से शिखर को प्राप्त करती है। व्यवहार में यह भाषा राष्ट्रभाषा अवश्य है, मगर देश के मध्य से दूर के कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थों के कारण राज्यों द्वारा इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। पैरा। भारतीय संस्कृति को परिभाषित करती है और भारतीय संस्कृति इसे पैर पसारने का पूरा मौका दे रही है। ब्राह्म। फिर भी यह व्यापक रूप से सफल नहीं हो पा रही है। ब्राह्म। अंग्रेजी के बोलबाला के चलते इसका वजूद धूमिल हुआ है, मगर यह खुद को सिद्ध करने के लिए समर्थ है। ब्राह्म। आज लोग हिंदी बोलते वक्त झिझक महसूस करते हैं। ब्राह्म। इस झिझक का कारण पाश्चात्य संस्कृति का हावी हो जाना है। हिंदी भाषा महज राजनेताओं के हाथ का खिलौना बनकर रह गई है। ब्राह्म। कहीं आधिकारिक रूप से प्रयोग में राजनीति तो कहीं परीक्षा एजेंसियों पर दबाव। ब्राह्म। कहीं पाठ्यक्रम में सम्मिलित के लिए विपक्ष पर वार तो कहीं हिंदी दिवस पर भी मुंह न खुलना। इन सबके पतन के बावजूद हिंदी का वजूद कायम है। पैरा। हिंदी साहित्य की अनेक कथाएं आज भी लोगों के मन पर निवास करती हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व में हिंदी ने अपनी छाप छोड़ी है। कभी मन में चिंता, बेचैनी का भाव जागृत होता है तो हरिवंश की कविताएं मार्ग प्रशस्त करती हैं। जब बात शादी दहेज की होती है तो प्रेमचंद्र की निर्मला सोच को बदल देती है। ब्राह्म। अगर समाज में मानवता को जीवित रखना है तो हिंदी को जीवित रखना होगा। समाप्त। यहाँ मैंने कुछ शब्दों को
अलग उच्चारित किया है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था भाषा संस्कृति, लास्ट सेकेंड लास्ट पैरा। उसी तरह से जब उसका उपभोग उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता मैंने उच्चारित किया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं ये ना सोचें कि मैंने गलत पढ़ा है। कुछ शब्दों को मैंने आपके विवेक के लिए, आपकी सोच के लिए छोड़ा है, ठीक है।